welcome guys. This is me Yojana only on SK Live. Your time, your news. Well, today 14th of February, a very beautiful, meaningful day. But is it throughout the year? Well, I'm talking about love. And who else but Archana with me in the studios today again back to talk about this topic on the occasion of Valentine's Day. Archana, welcome and wish you a very, very happy Valentine's Day. Thank you. Same to you, Yojana. And to all the viewers for all the love they have been bestowing upon us. Okay, so do you agree that there is something called love? 100%. Okay, you can bang on it. I can bang on it. That's the reality. That's what we are. Love नहीं होता तो दुनिया ही नहीं होती. That's the thing that is actually keeping there. us alive. Yeah, that is the basic nature of us. Love सिखाना नहीं पड़ता है. Hatred तो भरना पड़ता है. भरना पड़ता है, मगर love खुद That's create हो natural. जाता है. That's natural. हाँ. You see a flower, you feel good about it. You see a small child, you feel good about it. To feel bad, you have to have something already in your mind. That locha in your mind. हाँ, कुछ कोई भड़ के रखे, ये अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता. Actually हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक था. हम लोग खुद ही ने साइंस को और सारी चीज़ को लेकर सबको काटते गए. ब्रह्मांड नहीं, वी लिव ऑन अर्थ. अर्थ नहीं, मैं एशिया में. एशिया नहीं, मैं इंडिया में. मैं इंडिया में नहीं, सिलीगुड़ी में. मैं सिलीगुड़ी नहीं, मैं लड़की लाइव में स्टूडियोज में हो और हम बात करें आज स्पेशली वैलेंटाइंस डे के ऊपर, राइट? तो मेरा मतलब पूरे हफ्ते, इस हफ्ते इट वाज चॉकलेट डे, क्या क्या, रोज डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, टेडी डे, ये सब मुझे तो लगा ये बिल्कुल मतलब इट्स जस्ट खर्च, यू नो, लाइक एक्स्ट्रा ये तो ये मतलब ऐसा है कि ये पूरा हफ्ते आप खर्च कर लो रोज़ के ऊपर, टेडी बैग खरीदो, चॉकलेट्स खरीदो, बस इसी हफ्ते ही सेलिब्रेट करो और बाकी का रेस्ट ऑफ द ईयर व्हाट डू यू डू? सी लव को ये जो चीज़ों में डाल दिया है कि टेडी देने से लव होता है, फ्लावर देने से लव होता है, दैट्स नॉट लव. दैट्स ओके, एक दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं और वो देना चाहते हैं, लेकिन आजकल तो इस पे घर पे लड़ाई हो जाती है. क्यों? आपकी हुई क्या? नहीं, मेरी नहीं हुई. लोग अरे उसको देखो, वो होटल गया वैलेंटाइंस डे बनाने के लिए, उसे वो गिफ्ट मिला, उसे वो गिफ्ट मिला, आप मेरे लिए कुछ नहीं ले. तो लव एक्चुअली वो हम लोग के दादा दादी मम्मी पापा वाला प्यार ना, वो एक्चुअल प्यार था. एक्चुअली हाँ, वो जो फीलिंग थी वो फीलिंग एक्चुअल है. ये गिफ्ट वगैरह तो ठीक है, लोगों को पसंद है, देना है. चॉकलेट मुझे नहीं पसंद. चॉकलेट डे में मेरे हस्बैंड मुझे चॉकलेट दे तो मुझे नहीं पसंद है चॉकलेट, मैं नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है. जस्ट टू सेलिब्रेट अ डे फॉर द नेम सेक ऑफ चॉकलेट डे एंड दैट टू नॉट हेल्दी. ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, खा लेता है थोड़ा बहुत, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर. लेकिन मटेरियलिस्टिक इज़ नॉट लव. गिफ्टिंग इज़ नॉट लव. इट्स वे टू शो, बट उसको इतना बड़ा बना दो और लव को छोटा बना दो, दैट इज़ नॉट डन. पर अर्चना ये है कि जो हम सालों से देखते आए हैं, राइट, देयर इज कुछ चेंजेस हुआ है रिलेशनशिप्स में. ठीक है, अब क्या होता है कि भागा दौड़ी में ज़िंदगी के जो भाग दौड़ चल रही है, हमारे लाइफ में जो भी है 24/7 जो हो गई है, राइट, हम अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते. हम प्रायोरिटी देते हैं तो अपने करियर के लिए. और जो जितना भी मैंने अभी मोटिवेशनल स्पीचेस, थॉट्स जो भी होता है, वो सारे में क्या हो जाता है कि इमोशंस को हटा दो, ज़रा दिमाग चलाओ और हार्ट को यू पुट असाइड. सबसे डेवलप्ड कंट्री यूएसए है और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की बीमारी भी वही है. सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी वही है यूएसए में. तो ये क्या अपने आप में एक प्रूफ नहीं है कि मटेरियलिस्टिक इज़ नॉट गिविंग हैप्पीनेस? हमारे जो बुज़ुर्ग थे जो हमारे घर में थे, उनके पास फैसिलिटीज़ कम थी, उनके पास चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो खुश थे. अब व्हेन आई लुक बैक और मैं देखती हूँ, मेरे पापा सुबह उठे, रोज़ 8 बजे दुकान चले गए, रात में 8 बजे आए, न्यूज़ देखा, खाना खाया, सो गए. ही वॉज डेली रूटीन. कभी छुट्टी नहीं लिया. तो कुछ तो
उनको होगा ना अंदर से, जो कि वो रोज जा पा रहे हैं और कर रहे हैं, तो दैट वाज लव। When I look back, क्या इतना सैक्रिफाइस कोई एक इंसान पूरा परिवार के लिए कर सकता है, तो उसके अंदर क्या होगा? कुछ तो होगा ना कि यू आर सैक्रिफाइसिंग सो मच। प्रॉब्लम क्या हुआ कि पूरा जो ब्रह्मांड है ये संतुलन का नाम है, बैलेंस, एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस। तो अगर हम अपने जो आदि योगी को देखते हैं तो उनके भी जो सिंबॉलिक है वो हाफ मैन एंड हाफ वुमेन है। प्लीज आदि योगीनाथ के बारे में कुछ मत बोलना, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ। So you see the masculine, योगी आदित्यनाथ नहीं, आदि योगी, शिव जी, half men and half female. So that is masculine and feminine. Both have to be there. एक मेल में भी दोनों पार्ट होता है, मैस्कुलिन एंड फेमाइन, एक फीमेल में भी बोथ होता है। बायोलॉजिकली दे आर मेड सच कि फेमिनिटी फीमेल में ज़्यादा होता है, मैस्कुलिन मेल में ज़्यादा होता है। तो उससे क्या कनेक्शन है? उससे पूरा ही कनेक्शन है। ये लव, केयर, कंपैशन, नर्चर, ये क्या है? ये फेमिनिटी है। मतलब वो आना चाहिए सिर्फ फ्रॉम अ फीमेल, फ्रॉम अ गर्ल। नो, इट शुड बी बैलेंस्ड इन बोथ, मेल एज वेल एज फीमेल। अगर एक इंसान जिंदगी भर आपको कमा के खिला रहा है और उसमें अगर प्यार और कंपैशन नहीं है तो वो कर ही नहीं पाएगा। उसके अंदर प्यार, कंपैशन हो गया ना, वो मशीन हो जाएगा। फिर तो 10 बीमारी लग जाएगी 10 साल के अंदर अंदर ही, क्योंकि यू नो दैट केमिकल लोचा वी टॉक्ड अबाउट इन स्ट्रेस फ्री। तो जो एक संतुलन होना चाहिए, मैस्कुलिन फेमाइन। ओके, अब हो क्या रहा है? बाय द टाइम इज गोइंग, हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया मैस्कुलिन को। फीमेल बाय चॉइस दे से कि हम घर को केयर करेंगे, बिकॉज बाय लड़कियां जो है वो अपना घर को देखे, बच्चों को देखे। अगर हम सोचे पीछे गृहिणी बन जाए, नहीं, पहले बाय नेचर इट्स अ वुमन हु इज गिविंग बर्थ टू अ बेबी, हु इज कीपिंग बेबी फॉर 9 months इन द स्टमक। तो वो naturally she has more of serotonin, she has more of those chemicals that leads to love, compassion, nurture. So do you want to say that it's the female or it's always the ladies first who will fall in love? It's not, see, हम ये gender biasness कर ही क्यों रहे हैं? Why female and male? को एक Love is love. Everyone can feel about it. Yes, love तो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है। बाकी तो हम जो ये द्वेष लेते हैं, जो कहते हैं कि ये सारी जो फीलिंग है अच्छी वाली फीलिंग है, ये तो हमने लिया है। लव तो हमारा नेचुरल था, वो तो हम में था ही, वो हम है ही। अगर हम जैसे आज के डेट पर अगर अपने सारे डर्ट्स निकाल देंगे तो व्हाट लेफ्ट इज लव, और उसको भी अगर हम अच्छे से करेंगे तो व्हाट लेफ्ट इज आनंद, सुकून। Anand is the actual thing that is. The whole universe is made up of Anand. ओके अर्चना, इतना फार हम नहीं जाएंगे इस बार। हाँ ठीक है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप्स पहले होती थी, राइट, अब जो है लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप एंड कि हाँ आपका जो है योर बेटर हाफ इज समवेयर एल्स एंड यू आर समवेयर एल्स एंड स्टिल द रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन। बट यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि रिलेशनशिप्स मतलब 1-2 सेकेंड में ही पर्सन फॉल्स इन लव एंड बस अगले हफ्ते ब्रेकअप हो जाता है। ऐसा क्या हो गया है हमारी सोसाइटी में मानूं या अपने माइंडसेट में, या व्हाट हैज टेकन दैट? एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो बाय नेचर ऑफ मेल एंड बाय नेचर ऑफ फीमेल द वर्क वाज क्लासिफाइड, दोनों को अलग अलग काम दे दिया गया था ओवर अ टाइम। अब जैसे कि समझो मेन है, उनको बाहर का काम दिया है, तो फिर घर में जब डिसीजन होता है तो भी यही माना गया कि मेन जो है ज़्यादा जगह जा रहे हैं तो दे विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन, तो डिसीजन पावर भी उनको दे दिया गया। तो धीरे धीरे मेल जो है उनको लगा कि मैं ही हूँ, मैं ही कमा के लाता हूँ, मैं ही तुम्हें भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं ही तुम्हें अच्छा ज्ञान दे पा रहा हूँ। और पढ़ाई भी पहले वही करते थे फीमेल्स। अगर वैदिक, बहुत पुरानी वैदिक में माने तो गर्ल्स और फीमेल्स एंड मेल्स में ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। ये धीरे धीरे सिस्टम आता गया। तो जब मेल को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, यह मेल का मतलब मैस्कुलिन से, जब मैस्कुलिन को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया और फेमाइन को सप्रेस करा गया है, बल्कि फेमिनिटी नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी।
दोनों का जब तक बैलेंस नहीं होगा मैस्कुलिन फेमिनिन, दुनिया नहीं चलेगी। नहीं तो उसमें क्या कनेक्शन है कि अब मैंने जो मेरा जो सवाल था, इट्स लाइक कि हाँ जो अभी का टाइम का जो रिलेशनशिप्स है, राइट, इट्स लाइक क्षण भर में प्यार और क्षण भर में दैट इज बिकॉज हम इम्बैलेंस कर दिए। ओके अर्चना, अब कि क्या हो गया है कि एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी, राइट, वी कैन से इज लाइक कि वो इन अ फ्रैक ऑफ अ सेकंड वो दे फॉल इन लव, राइट, एंड वो लोग एकदम प्रॉमिसेस ये कर लेते कि हाँ मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, एंड हफ्ते भर में पता चल जाता है कि हाँ मतलब रिलेशनशिप हैज कम टू एन एंड। द थिंग इज दैट हम लोग मटेरियलिस्टिक बहुत हो गए हैं। हमें करियर, फिनेंस, मनी, ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि यही दुनिया है। लेकिन ये जो वुमेन्स इतने सालों से सैक्रिफाइस करते आया, जो प्यार और जो फेमिनिटी वुमेन्स में थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर हम आज से 10 साल पहले चले जाएं तो जो लड़की घर पे खाना अच्छा बना रही है उसके बारे में परिवार नहीं बता रहा है कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, कढ़ाई बहुत अच्छा करती है, ये सबका केयर करती है। दैट इज़ नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। बेटा तुम्हारा मार्क्स कितना है? 97% पेपर में भी आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को, तरक्की को, मटेरियलिस्टिक चीज़ को ज़्यादा, क्योंकि वी कैन मेजर दैट ना, तो जो चीज़ दिखता है उसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो जब हमने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया तो फीमेल वेंट फॉर दैट, मेल ऑल्सो वेंट फॉर दैट। तो सब कोई अगर मटेरियलिस्टिक होगा तो ये केयर, ये लव, ये कंसर्न, ये पैशन, ये कहाँ है? तो ये बैक सीट ले लिया, ये बैक सीट ले लिया है। जब ये बैक सीट ले लिया है, इफ आई लव यू आई हैव टू सैक्रिफाइस, आई हैव टू एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी अच्छी चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लूँ, खराब चीज़ कोई और लेगा, वो नहीं होता ना। यू आर एन इंडिविजुअल, आप में अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। व्हेन आई एम आस्किंग कि मैं तुमसे रिलेशनशिप रख रहा हूँ, मुझे दोनों एस्पेक्ट लेने पड़ेंगे। और आजकल एक्सेप्ट भी कैसे करते हैं, मैंने तुम्हारी इतनी इतनी कमी है, मैंने सारे बर्दाश्त किए। अगर तुमने एक्सेप्ट किया तो बर्दाश्त कहाँ किया? दो चीज़ हो गई, या तो तुमने बर्दाश्त किया या तो तुमने एक्सेप्ट किया। दो कैसे हो सकता है? तो एक्सेप्टेंस नहीं है कहीं ना कहीं। और अगर हम ये सोचने लगें कि एक ब्लूप्रिंट बना के चल रहे हैं, पति ऐसा होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए, उसके बैंक बैलेंस इतने होने चाहिए, वो रोमांटिक भी होना चाहिए, और वो ये भी करे और वो भी करे, तो फिर ढूंढ लो भाई, बना लो एक। दुनिया में तो नहीं मिलने वाला, दुनिया में तो नहीं मिलने वाला, बिकॉज विथ यू एज अ गर्ल मेरे में भी बहुत कमी है, एज अ मेल उसमें भी होगा। लेट्स नॉट ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट लाइक यू नो ये छूटना, ये हाँ ब्रेकअप्स के बारे में। हाउ कैन एक्चुअली वी रिमेन इन दैट प्योर थिंग कि बिना कुछ किए, बिना कुछ यू नो हम लोग अपने बेटर हाफ से जुड़ सके? देखो, पहले तो ये चीज़ मान के चलो कि मेन एंड वुमेन आर मेड इन अ डिफरेंट वे। ये बायोलॉजिकली है और नेचुरल है और जमाने से आता हुआ है। इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं है। दो चीज़ इक्वल कैसे होते हैं? हम दोनों मिलके बैलेंस होके धरा को बैलेंस रखेंगे। हम दोनों एक है, क्यों है? नहीं है हम दोनों एक। यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक, यू आर यूनिक। सो पहले तो ये कंसेप्ट हटा दें, मुझे इक्वालिटी वाली बात ही नहीं समझ में आती है। मतलब तो आपको वैलेंटाइंस डे का कुछ वैल्यू नहीं रखता है? नहीं, लव इज ब्यूटिफुल, लव होना चाहिए ना। ये इक्वालिटी और कंपटीशन, बांटना वाला चीज़ क्या होता है? ये तो जुड़ने वाला चीज़ है, प्यार में पड़ने वाला चीज़ है, सेलिब्रेट करने वाला चीज़ है। तो बेसिकली मेन एंड वुमेन दे आर मेड डिफरेंट वेज। सो वुमेन अपने दिमाग से सोचता है, मेल अपने दिमाग से सोचता है। अब जैसे घर पे आपने ईयरिंग पहने, आपके हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया, तो हाउ मीन, ही डजंट इवन लुक एट मी। अगर आप बीमार हो, आपको नहीं देख रहा है, तो ही डजंट पे अटेंशन टू मी। तो वुमेन की अपनी सोच है। और मेल को लगता है कि वुमेन ने बोला कि चले जाओ हमको छोड़ के, तो चले जाओ। बट व्हाट वुमेन मीन्स इज चले जाओ लेकिन मत जाओ, यही रहो। दिस इज द फैक्ट, यू नो। 90% ऑफ वुमेन विल अग्री विथ मी कि व्हेन वुमेन बोलता है कि मेल को कि आप चले जाओ, दैट मीन्स प्लीज डोंट गो। मेल सुन लो, डोंट गो, बी देयर। नो जानू, हाउ कैन आई लीव यू? आई कैन नॉट लीव यू इन दिस कंडीशन। इल दिस एंड यू एंड देन शील क्राई। वो यही चाहता था कि मुझे छोड़ के जाना ही चाहता था। तो द थिंग इज दैट ना, मेन को जो बोलो मेन वही लेता है, और फीमेल क्या है, जो बोलता कुछ और समझता कुछ है, होना कुछ चाहता है। कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली हम लोग है, फीमेल्स है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम बहुत सेंसिटिव हैं।
हम लोग सेंसिटिव है, मगर अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अगर मैं मान के चलूँ ये राइट, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये है कि मेन आर मोर सेंसिटिव। देखो फिर यही वही मैस्कुलिन और फेमिनाइन वाली बात है। नहीं, ये मैं एक्सपीरियंस की बिहाफ पे कह रही हूँ। देखो अगर घर पे आपको चोट लगता है, ठीक है, एक बच्चे को चोट लगा, अभी का जनरेशन छोड़ दो, अभी तो पापा भी उतना ही भागता है और वो ज़्यादा पैनिक करता है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आप अपने दादा के टाइम में देखो और मम्मी के टाइम में देखो तो हम देखते थे कि माई जो है बहुत जल्दी से वो हो जाती थी, फट से पकड़ना करना, क्या करें, रोना करना। एंड मेल वर मोर सेंसिटिव एंड दे यूज्ड टू टेक, लेके जाते थे हॉस्पिटल ले जाना, क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए शायद हम लोग के मरने करने में भी मेल्स को ज़्यादा बताया गया, वुमेन्स को नहीं किया गया, क्योंकि women are sensitive, actually sensitive, they are made that way. If they nurture a baby, if they are not sensitive, how will they care? आप 9 महीना एक बच्चा अपने पेट पे लेके चलते हो, if you are not sensitive, if you are not caring, how will you nurture that बच्चा? You cannot. तो male and females are made differently. We have to understand, we have to respect. और अगर acceptance and love है तो बाकी कोई चीज़ की मतलब ही नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो वो जो है, जैसा है, जिस भी कमी के साथ है, मेरा है, और आपके पास प्यार है, तो प्यार से कौन नहीं बदलता। भगवान आ जाते हैं फिर तो बेचारे ये बंद है, ऑब्वियस। भगवान को पाए तो प्यार, तो अगर भक्ति है आप में, मीरा को भाई कृष्ण मिल गए, कैसे मिला? प्रेम था, सिर्फ प्रेम था। लेकिन उसको भी समाज ने क्या किया, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तब क्या किया, पता नहीं किस किस के साथ जाती है, घूमती है, क्या उनके ऊपर लालचन नहीं लगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मैस्कुलिन को ज़्यादा कर दिया, और जैसे जैसे मैस्कुलिन ज़्यादा हो रहा है, लव कम हो रहा है, केयर कम हो रहा है, कंपैशन कम हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है? दुनिया अच्छे की तरफ नहीं जा रही है। ये संतुलन, गीता में भी लिखा है, हर चीज़ संतुलन में होना चाहिए। संतुलन का नाम है जिंदगी। जब ये बैलेंस नहीं होगा तो यही सब प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपका क्या स्पेशल प्लान है आज का? स्पेशल तो रोज ही है, ये अलग से क्यों एक दिन बनाया जाए? जब प्यार है तो डेली है, केयर है तो डेली है, एक दिन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अपने एक दिन को स्पेशल नहीं बनाओ, रोज को स्पेशल बनाओ। So every day should be a Valentine's Every Day. day should be a Valentine. And it's that's not the core between value. just a partner or couples के ही लिए नहीं है ये दिन। Love is just, it can just happen with anyone. Anything. अगर आप पूरे ब्रह्मांड को प्यार से देखो तो फिर आप खुद आदि योगी बन जाओगे। फिर से आदि योगी। Okay, anyways, on that note, it's time for us to leave the studio, Archana, right? But before we leave, yes guys, that was all about a Valentine's Day. रूठना, मनाना, और फिर रूठना और फिर मनाना, लेकिन सबसे पहले एक्सेप्ट करो एंड लव करो। जस्ट प्यार, जस्ट लव, बिकॉज रिलेशनशिप ही एक ऐसी चीज है जहाँ से आपको सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा दुख मिलता है। दुख भी मिलता है एक्चुअली, राइट। बट वो दुख ना मिले, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। On that note, yes, wishing everyone a very happy Valentine's Day to you all. This is Yojana and Archana signing off right now. For more updates and for more information, stay tuned to SK Live, your time, your news. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो।
तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।